हेलो, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है भू आकृतियां और उनका विकास, इसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले जो 5वां चैप्टर जिसका नाम था भू आकृतियां, वो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, वीडियो आपको कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला बात करते हैं भू आकृतियां। अरे भू आकृति कुछ नहीं होती गधो, मैं बताता हूँ। तो जमीन होती है, धरातल होती है, धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो बनती है उसे भू आकृतियां कहते हैं। याद रखोगे, ठीक है। बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा हूँ, गधो कोई सीरियस ना ले ले और कमेंट बॉक्स पूरा ना भर दे, ऐसा मत करना। चलो ठीक है। पृथ्वी के धरातल के निर्माण में क्या होता है बच्चों, अपर्दन का काफी ज्यादा महत्व होता है। अपर्दन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे सपोज करो कोई मिट्टी है ना, कोई मिट्टी है या आपका पहाड़ है, ठीक है ना बच्चों। तो हवा के द्वारा या नदियों के द्वारा उसके छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना बच्चों, वो टूटते रहते हैं। और अपर्दन के द्वारा क्या करते हैं, वो टूटा हुआ कंकड़ कहीं और स्थान पर चला जाता है और जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है या निक्षेपण हो जाता है। और इसी क्रिया को हम कहते हैं अपर्दन। आइए रीड करके समझते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अपर्दन के इन कारणों से क्या होते हैं, नदियां आती हैं बच्चों, हिमानी यानी बर्फ आती है, लहरें आती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं बच्चों, जमीन की चट्टानें जो होती है ना, उनको तोड़ने लग जाती हैं और उनसे जो भी चीजें प्राप्त होती है, अवसाद का मतलब होता है जो मटेरियल प्राप्त होता है, उसे कहीं अन्य स्थान पर जाकर छोड़ देती हैं। और जहां ये छोड़ती हैं उसे निक्षेपित या निक्षेपण कहा जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के निर्माण में निक्षेपण का काफी ज्यादा योगदान होता है। आगे बात करते हैं। इन प्रक्रियाओं से क्या होता है बच्चों, धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है और इन्हीं सभी भू आकृतियों को हम क्या कहते हैं, अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी भू आकृतियां कहा जाता है। अब बोलोगे ये कौन सी आकृतियां होती हैं, तो चलिए इसी चैप्टर में बात करेंगे अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होने वाला है। तो पहला बात करते हैं भू आकृति विज्ञान। तो बच्चों पहला याद रखना, भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान मतलब साइंस, साइंस मतलब भविष्य। तो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता, बेहतर बना सकते हो तुम लोग, बहुत बेहतर बनाओ, मेरे तो उम्मीद है। उम्मीद क्या है, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा बेहतर बनाओगे, भविष्य बनाओगे। चलो आइए। तो भू आकृति विज्ञान क्या करता है बच्चों, जो भूतल के इतिहास से संबंधित होता है ना, उसके हिस्ट्री से संबंधित होता है, जमीन के या लैंड के हिस्ट्री से संबंधित होता है, जिसमें वहाँ की आकृति यानी जमीन का निर्माण किस तरीके से हुआ, जमीन किस पदार्थ से बना हुआ है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस ये सब भूतल पर बना है ना। कोई मैं बात करूँ, चलो सपोज करो मैं बात करूँ कोई पहाड़ है, तो पहाड़ की आकृति क्या है, उस पहाड़ किस पदार्थ से बना हुआ है और किस प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। तो ये सभी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं बच्चों, भू आकृति विज्ञान में करते हैं। विज्ञान का मतलब ही होता है साइंस। अब इस प्रकार की कौन कौन सी भू आकृतियां होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, कैनियन। अब कैनियन किस प्रकार का होता है, चित्र में देख लो, ठीक है, ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, गुस्सा आया था मुझे, ठीक है। चलो ठीक है, मजाक करो, है ना। पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, द्वीप हो गए, ये सारी की सारी चीजें क्या है बच्चों, भू आकृतियां हैं, है ना, जो आपको दिख रही है। द्वीप का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। मैदान क्या होता है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। अब बात करते हैं अपर्दित स्थल रूप, यानी मृदा अपर्दन के द्वारा कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे नदियों द्वारा बनी आकृतियों में पहला अपर्दन से बनी आकृतियां कौन कौन सी है, जैसे वी आकार की घाटी। दिख रहा है आपको, घाटी का मतलब जानते क्या, तो जो दो पहाड़ हैं उनके बीच में जो घेरा वाला भाग होता है ना, उसे घाटी कहा जाता है। तो वी आकार की घाटी आपने पहाड़ों में देखा होगा। गार्ज आपको दिख रहा होगा चित्र में। कैनियन, जिसके चारों ओर एक पहाड़ होता है, बीच में आसपास चारों ओर क्या होता है बच्चों, पानी होता है, इसे कैनियन कहते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, जब समुद्र जब कोई पहाड़ों से जब पानी नीचे की ओर आता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मृदा अपर्दन से बनी आकृतियां हैं। आगे बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूप। अब निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल होता है, जो अवसाद होता है, जब वो अपर्दन के द्वारा कहीं इकट्ठा हो जाता है तो उससे किस किस प्रकार की आकृतियां बनती है। पहला होता है बच्चों नदी वेदिकाएं। अब नदी वेदिकाओं का मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, नदियां जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ बहुत सारा जो अवसाद है, ठीक है ना, जो मटेरियल है वो एक ही स्थान पर आकर छोड़ देती हैं, तो इसे नदी वेदिका कहते हैं। गोकुर झील आपको दिख रहा होगा किस तरीके से, देखो पानी आ रहा है लेकिन बीच में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा जो मतलब क्या होता है, पत्थर या मिहिन कर एक जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से गोकुर झीलों का निर्माण हो चुका है, आप देख सकते हैं चित्र में। गुफित नदी, ये दिख रहा है आपको, बीच बीच में पानी जा रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, ये जो मिट्टी दिख रही है ना बीच बीच में, ये यहाँ थी नहीं बच्चों, ठीक है ना, ये नदियों द्वारा मृदा अपर्दन करके लाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से निक्षेपण से इस प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं
नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप कोई विकास की अवस्था यानी नदियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं उनकी अवस्थाएं क्या होती है। तो बच्चों 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला आता है वृद्धावस्था, ठीक है ना बच्चों। वृद्धावस्था का मतलब क्या है, यानी जो डेल्टा सुना वो डेल्टा, तो डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं वो वृद्धावस्था में है। युवावस्था का मतलब यानी वृद्धा मतलब बूढ़ा होता है, ठीक है ना बच्चों। युवावस्था का मतलब क्या, जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं, जो पहाड़ पर्वत होते हैं वो युवावस्था में होते हैं। और पूर्वावस्था में क्या होता है, जो बच्चों मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूपों को 3 भागों में बांटा गया है विकास के आधार पर, वृद्धावस्था, युवावस्था, पूर्णावस्था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं युवावस्था के बारे में। तो नदियों की ये अवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में ये अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बेसिकली होता क्या है बच्चों, नदियों की संख्या बहुत कम हो जाती है ना, या तो कभी वो विलुप्ति हो जाती है, ठीक है। तो नदियों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये नदियां आकार में क्या होती है बच्चों, वी आकार की होती है। कैसा आकार की होती है बच्चों, तो ये वी आकार की नदियां होती हैं। इसमें क्या होता है, जल का विभाजक अत्यधिक चौड़े, यानी जो जल बट जाता है ना, बट जाता है बच्चों, वो काफी बड़े और चौड़ा हो जाता है, जिसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े दलदल और झीलें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, युवा अवस्था के अंतर्गत आती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा भी होगा। पूर्णावस्था बच्चों, नदियों की ये अवस्था मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस अवस्था में बेसिकली होता क्या है, नदियों में जो जल की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। कॉमन सी बात है, जवानी है, पानी अधिक होगा, ठीक है ना। तो जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और बहुत सारी सहायक नदियां भी क्या करती है, इसमें आकर इन नदियों में आकर मिल जाती है। और नदियां वी आकार की तो होती ही हैं, लेकिन गहरी ज्यादा होती हैं। इस अवस्था में नदी काफी व्यापक, काफी बड़ी होती है और बहुत दूर तक फैली होती हैं, ठीक है ना। कई बार की जो नदियां होती हैं, यानी पूर्णावस्था की जो नदियां होती हैं, कई बार तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार होता है। नेक्स्ट आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी बूढ़ावस्था, है ना। तो ये अवस्था क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। और इस अवस्था में क्या होता है, छोटी सहायक नदियां कम बहुत पाई जाती है और यहाँ ढाल धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाती है। और नदियां स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं, बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में बहती रहती हैं। और नदी विसर्ग बनाती हैं, प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं, रोखो झीलें बनाती हैं। ये सारी नदियां वृद्धावस्था में आती हैं। अब बात करें अपर्दित स्थल रूप, जैसे मैंने बोला घाटियां। अब बोलो घाटियां किसे कहते हैं, चित्र में खुद देख लो ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या है, इतनी लंबी वीडियो बना लो, क्यों बना लो, ध्यान देखो। चलो ठीक है, बात करते हैं। तो घाटियों का प्रारंभ क्या होता है, छोटी छोटी सरिताओं से होता है। ये छोटी सरिताएं धीरे धीरे लंबी हो जाती हैं। सरिताओं का मतलब क्या होता है, नदी का वेग, है ना। नदी कोई होती है, घाटी जो होती है, घाटी का आकार जो होता है बच्चों, ये अवनालिका के रूप में क्या होते हैं, विकसित होती है, ठीक है। ये अवनालिका धीरे धीरे और गहरी हो जाती है और चौड़ी और लंबी होकर क्या होते हैं, घाटियों का रूप ले लेती है, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर इन घाटियों को बांटा गया है, ठीक है। आकार, जैसे आपका वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, ये सारे घाटी होते हैं बच्चों। जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, फोटो दिखाई है ना, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो दोबारा जाकर देख लेना, ठीक है। एक बात करते हैं गार्ज। चलो मैं बता देता हूँ। गार्ज आपको चित्र में दिख रहा है, 2 पहाड़ हैं, बीच में क्या है, पानी जा रहा है, इसे ही गार्ज कहते हैं। यानी गार्ज एक सकरी का मतलब कहता है छोटी या पतली घाटी होती है, जिसके दोनों किनारे क्या होता है, तेज ढाल वाले होते हैं, मतलब खड़े होते हैं। और गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग की करीब 1 बराबर होती है। जो गार्ज होता है बच्चों, दोनों ऊपरी भाग क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है, यानी समान होता है, ठीक है। बस तो नहीं रहे। चलो बात करते हैं कैनियन। अब कैनियन के किनारे भी क्या होता है, खड़ी ढाल वाले होते हैं। देखो आपको ढाल दिख रहा है, आसपास दिख रहा है कि सिर्फ पहाड़ है, बीच में भी एक पहाड़ है। और गार्ज की तरह ही ये गहरे होते हैं। कैनियन का ऊपरी भाग क्या होता है, तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। कैनियन का निर्माण अक्सर क्या होता है, अवसादी चट्टानों से होता है। किससे होता है बच्चों, अवसादी चट्टानों से। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के चित्र को हम कैनियन कहा जाता है। बात करते हैं जलगर्तिका। अब जलगर्तिका का मतलब क्या है, सामने दिख रहा है ना फोटो आप लोगों को, इसलिए मैं आपको इमेज के द्वारा थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नदी में क्या होता है, जो तल है वो फंसकर छोटे चट्टानी टुकड़े जो हो जाते हैं, वो एक ही स्थान पर गोल घूम कर गर्त बना देते हैं, और इसी जलगर्तिका कहते हैं। जैसे गोल गोल घूम जाता है ना, जैसे कहीं पानी जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अरे यार नाला खेलो आप, नाला नहीं, क्या कहते हैं, तालाब टाइप से होता है। देख रहे हो आपको चित्र में, तालाब टाइप से दिखता है, ठीक है। इसे जलगर्तिका कहते हैं। अब बात करें अवनामित कुंड। अवनामित कुंड क्या होता है बच्चों, जलप्रपात। मैंने बताया कि पहाड़ों से क्या होता है, जब पानी जो होता है या जो नदियां जो होती है नीचे की ओर आती हैं मूसलाधार पानी लेकर, तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात के तल में क्या होता है, एक गहरे और बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। दिख रहा है आपको चित्र में, ठीक है। गड्ढा टाइप से बन रहा है ना, कि पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी आती जा रही है, चट्टाने आती जाती है। इस प्रकार से जलगर्तिका का निर्माण होता है।
और जो जल ऊंचाई से गिरते हुए और उनमें शिलाखंड चट्टानों की वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। जलप्रपात के तल में ऐसे बहुत सारे गहरे कुंड बने होते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, अवनिर्मित कुंड कहा जाता है बच्चों। ये कुंड क्या, तो घाटियों का गहरा करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफी ज्यादा। इसी के कारण घाटियां जो होती है काफी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। बात करते हैं नदी वेदिकाएं किसे कहते हैं। तो भाई नदी वेदिका क्या होती है, शुरुआत में क्या होता है, जो बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र होते हैं ना बच्चों, जहाँ जैसे अगर बात करें प्राचीन नदी घाटियों के जैसे हमें चिन्ह मिले हैं, ठीक है, ये वेदिकाएं कहते हैं बाढ़ के मैदानों में लंबवत होती है। देखिए आपको 2 लंबवत हैं, ठीक है, और भिन्न भिन्न अलग अलग ऊंचाइयों की होती हैं, ठीक है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती हैं। दिख रहा है 2 पहाड़ हैं, इसके बीच से नदी जा रही है, तो इसे नदी वेदिका कहा जाता है, ठीक है। नदी वेदिका के प्रकार कितने होते हैं, तो बच्चों नदी वेदिका के 2 प्रकार होते हैं, याद एक होता है युग्मित वेदिका और एक होते है अयुग्मित वेदिका। अब दोनों का मतलब क्या होता है, चलिए चित्र में देखते हैं। चित्र के बारे में समझाऊंगा बच्चों। युग्मित वेदिका क्या होती है, ये नदी वेदिका की दोनों मतलब क्या होती है, ये नदी वेदिका में क्या होता है, जो दोनों ऊंचाई होती है ना बच्चों, वो दोनों समान होती है, ठीक है ना। जब वो दिख रहा होगा नदी वेदिका, एक नदी जा रही है, उसके बीच में 2 पहाड़ टाइप से हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई दोनों की क्या है, सिमिलर है, समान है, तो इसे युग्मित वेदिका कहा जाता है। अब आता है अयुग्मित वेदिका। तो जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारा पर वेदिका मिली और दूसरे तट पर ना मिले, ठीक है ना, और उनकी किनारों की जो ऊंचाई है उसमें भी अंतर देखा जाए, तो इसे अयुग्मित वेदिका कहा जाता है। आपको चित्र में दिख रहा है, युग्मित वेदिका देखो कितनी तरह सिमिलर है, जैसे दिख रही है, लेकिन अयुग्मित वेदिका की ऊंचाई क्या है, अंतर देखा जा रहा है। एक तरफ तो ठीक है, दूसरी तरफ की ऊंचाई देखा अंतर देखा जा रहा है, तो इसे अयुग्मित वेदिका कहा जाता है। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति क्या है, कारण क्या होते हैं, तो बच्चों देखो जल प्रवाह को कम होना, यानी जब जल का प्रवाह कम हो जाता है तो इस प्रकार की नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण भी क्या होते हैं, जलीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। विवर्तनिकी कारण, विवर्तनिकी मतलब क्या होता है, जो चट्टानें होती है ना बच्चों, या जो प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, टकराती हैं या एक से नीचे से धंसा देती हैं, तो इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। यदि नदियाँ तट के समीप होती हैं तो समुद्र तल में इस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन कारणों से क्या होता है, नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर बच्चों वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।